गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते। दुनिया भर के पंजाबियों को परवेज़ रोशन का प्यार भरा सत श्री अकाल। यार आप अमेरिका में हैं, अब नॉर्थ अमेरिका में हैं यार, बड़े प्यारे शहर हैं, उसमें टोरंटो भी है, मॉन्ट्रियल भी है, कैलगरी है, यार क्या क्या शहर हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत ही, ये जो नियाग्रा फॉल भी है, तो और भी इधर भी बहुत कुछ है, मिशिगन है, बहुत ही कलर भरे रंग बिरंगे दरख्त और बहुत कुछ। अच्छा, तो आज जो हम बात करेंगे ना जी, वो एक बड़े दो बिशपों के ऊपर बात करेंगे। चर्च ऑफ पाकिस्तान के जो बिशप है ना, उनके ऊपर बड़े अजदे, और जो सबसे बड़ा अजदा है चर्च ऑफ पाकिस्तान का, यानी बिशप आज़ाद मार्शल, यानी अजदों में अजदा, यानी बिशपों में बिशप, और फिर उनमें वो उनका मॉडरेटर, वो बिशप आज़ाद मार्शल, उसके ऊपर, क्योंकि वो सारी गैंग है ना बड़ी, उसकी तो यानी कि उसके लिए ये आगाज़ हो रहा है कि जनाब अच्छा यार, इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है यार, जो चैनल पे नए है ना, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, अगर अच्छी बात आपको लगे तो फिर कीजिए, और ये शेयर भी कर दो यार, उनके लिए कर दो जिनके कि शायद किसी के काम की ये वीडियो हो, किसी को ये वीलॉग अच्छा लगे, उसको मालूमात मिले, उसके दिल में एक नई तरंग जागे, उसकी एक हिम्मत जागे, और वो इन जालमों को पकड़ सके। इसमें वो खुदा के आगे दुआ ही कर दे कि यार ये इतना जुल्म कर रहे हैं मसीही कौम के ऊपर। दो बिशप, वो कौन से जनाब? एक जैसा कि मैंने बताया कि बिशपों में अजदों में अजदा, बड़ा अजदा, जो किसका नाम? बिशप आज़ाद मार्शल, मॉडरेटर चर्च ऑफ पाकिस्तान। दूसरा वो जनाब बिशप अरशद कलीम जॉन, यार नाम देखो इनके, जॉन रखा हुआ है, और काम इनके देखो, और उस अजदों से भी बहुत बुरे, उन साबों से भी बहुत बुरे, जिस कौम को डस डस के इन्होंने मार के उनका खून तक चूस लिया यार। और इसको मैं, हाँ, जो बड़ा अजदा है ना आज़ाद मार्शल, उसका गैफकॉन का केस हम आपको बताएंगे, और उसकी वो तमाम जायदाद जो अमेरिका में है उसके बेटे के नाम है यार। वो कहते हैं जी घर का अंदर वाला हिस्सा दिखाओ, यार वो भी हम दिखा देंगे, और बताएं, बाहर से भी दिखाएंगे और अंदर वाले हिस्से को भी हम आपको दिखाएंगे। दूसरा यार, मेरे ना शायद बहुत से लोग वाकिफ़ हैं मेरे से, जो मुझे ज़ाती तौर पे जानते हैं कि मैंने एक बहुत ज़माना CBR में, FBR में गुजारा है। तो कभी कभी मैं वैसे ही मजाक से कहता हूँ यार, लोग तो ड्यूटी करके चले जाते थे तो हम उधर ही होते थे सारी, हमें नहीं पता दिन हो गया कि रात। वो सामने चूँकि हमारे एक सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान है, वो नेशनल असम्बली और ये, लेकिन वो मैं आज बात नहीं, लेकिन मैंने जो इनके ऊपर बना रखी है वीडियो, इनके एसेट्स के ऊपर, इनके सासों के ऊपर, FBR का जो रिकॉर्ड है ना, उसके ऊपर मैंने, किसके लिए? ये जो गैफकॉन का लुटेरा है, जो कि ओपन डोर का लुटेरा, जिसने कोई परसिक्यूटेड लोगों को पैसा नहीं दिया, आज़ाद मार्शल ने। यार जहां लोग बैठे हैं परसिक्यूटेड, यार ये थाईलैंड के अंदर 10, 12, 15 साल से लोग बैठे हैं, रुल रहे हैं यार, उनके लिए एक पैनी नहीं दी इसने, लिया इनके नाम पे, यानी परसिक्यूटेड। वो पाकिस्तान में भी हो सकते हैं, श्रीलंका में भी हो सकते हैं, मलेशिया में भी हो सकते हैं, जहाँ भी ये जिनको रेंज जो दिया जाता है हम उनकी बात करते हैं। ओपन डोर, फिर आगे होप भी आ गई, इसके ऊपर भी हम आपको इतनी चीज़ें लाके दे रहे हैं ना कि आप यार आप सुनेंगे और सर धुनेंगे कि यार ये कितने जालिम है, और ये मसीह की मोहब्बत से कितने दूर है, खुदा की मोहब्बत से कितना दूर है। तो आज हम बात करेंगे वो उसकी, जिसने थरपारकर में 25 प्लाट बेच चुका है, थरपारकर के चर्च ऑफ पाकिस्तान की ज़मीन के। वो हम आपको एग्रीमेंट भी दिखाएंगे, उसकी तमाम इनके शनाख्ती कार्ड नंबर दिखाएंगे, और जितना इन्होंने वहाँ से पैसे लिए हैं। थरपारकर की जो मिट्टी एक जगह है बड़ी, वहाँ चर्च ऑफ पाकिस्तान की, यार बड़ी खूबसूरत जगह जो गरीबों को फ्री में दी जा सकती थी, इन्होंने 25 प्लाट बेचे हैं 25-25 लाख में। आप ये अंदाज़ा करें, जो 5 लाख में भी गरीबों को दिए जा सकते थे, उनसे नाम भी पैसे लिए जाएं, लेकिन वो जो पेपरों का खर्चा होता है, चीज़ों का, लाख लाख 2-2 लाख लेकर उनको दिए जा सकते थे। आप अंदाज़ा करें। तो वो मैं आज आपके पास लेके आया हूँ, और उसमें कौन शामिल है? एक तो इमरान जोसेफ, आप जानते हैं, बहुत बदनाम ज़माना, बहुत बड़ा फ्राडिया चर्च ऑफ पाकिस्तान का, हैदराबाद आइसिस का। तो वो भी उसके मतलब भी बताएंगे। यार मैं ऐसे बातें नहीं करता भाई, मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ होता है, मैं बगैर प्रूफ के नहीं आता, हर चीज़ लेकर आओ आपको, और आप भी चेक कर रहे हैं। जब उनका मैं ID कार्ड आपको बता रहा हूँ, CNIC नंबर दे रहा हूँ, तो आपका फ़र्ज़ बनता है ना। ये इन्होंने किया जनाब एग्रीमेंट, डायसिस ऑफ हैदराबाद चर्च ऑफ पाकिस्तान
और कब किया जनाब? जिन्होंने किया 12 जुलाई को 2024 को, लास्ट ईयर यार। हम तक चलते चलते बाद वो कभी हमारे पास टाइम नहीं, खैर हमारे पास तो आ गया वो तो काफ़ी देर से, लेकिन अब हमारे टाइम का मसला होता है, यहाँ पे पैसा खर्च होता है, चीज़ें तो वो हमें सारी मैनेज करनी होती हैं। तो इसलिए ना जनाब ये हम आपसे माजरत चाहते हैं, हम आपको थोड़ा सा देर से, लेकिन हमारे पास ये काफ़ी पहले पहुँच चुका था एग्रीमेंट। लो जनाब ये है जी 12 जुलाई 2024 को। ये जनाब ये जनाब वासत अहमद मेमन साहब हैं जी, जिन्होंने स्टैंप के, जिन्होंने ये स्टाम्प पेपर दिया था जी, वेंडर हैं वो, उन्होंने दिया हुआ है जी। तो ये स्टैम्प पेपर जो है जो 100 का है रुपीज़ का, तो ये जो जनाब ये है कि जी एग्रीमेंट है जी, दिस एग्रीमेंट इज़ मेड एट हैदराबाद ऑन दिस, यानी 12 जुलाई को 2024 को, बिटवीन किन के दरमियान ये हुआ है जनाब? डायसिस ऑफ हैदराबाद चर्च ऑफ पाकिस्तान थ्रू इज बिशप, इट्स बिशप रैट, हम तो रैट ही कहते हैं ना, RAT रैट, RT रैट, रेवरेंड अरशद कलीम जॉन सन ऑफ जॉनसन हेरल्ड जॉन, हैविंग इट्स ऑफिस एट 27 लियाकत रोड सिविल लाइन हैदराबाद। तो जनाब ये इनको ये पार्टी नंबर 1 कहलाएंगे, इनके ये है जी। और जनाब सेकंड है जनाब मिस्टर इम्तियाज सन ऑफ मगराज, उनका CRI नंबर देखना जनाब, जाके पता करना, यार ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, कोई मुश्किल नहीं है। उन ऑफिस से भी जो वेंडर साहब है ना, ये मैंने आपको इनका नाम बताया, वासत अहमद मेमन साहब हैं, वेंडर हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, आप इनका लाइसेंस नंबर भी है, सब कुछ है, आप उनसे ये सारा दरियाफ्त कर सकते हैं और इनसे भी जाके पूछ सकते हैं। और ये जो इम्तियाज़ साहब हैं, ये जनाब है जी के रेजिडेंट ऑफ क्रिश्चियन कॉलोनी मिट्टी, प्रेसिडेंट एट हैदराबाद। ये जनाब कॉल्ड बाई पार्टी नंबर, ये पार्टी नंबर 2 है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं जी कि द फर्स्ट पार्टी अबव नेम्ड इज द एब्सोल्यूट एंड एक्सक्लूसिव ऑनर ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टीज। जी जनाब वो कहते हैं जी प्रॉपर्टी के ये मालिक हैं, रेजिडेंशियल प्लाट्स एंड ये टोटल जो जनाब ने उनके डायाग्राम दिया हुआ है जी 50 यानी कि 50-50 गज़ का, और ये जनाब 25 ये स्क्वायर फुट बनती जगह जी, ये उसके मुताबिक लिखा हुआ है सारा। और ये कंपाउंड है जनाब, ये कौन सा कंपाउंड है जी? सेंट जॉन चर्च क्रिश्चियन कॉलोनी मिट्टी डिस्ट्रिक्ट थरपारकर, ये जनाब है थरपारकर का। और ये जो फर्स्ट पार्टी जनाब सेकंड पार्टी, इनका ये सारा हवाल लिखा है, और ये भी लिखा है कि जनाब इनके क्या शराइत हैं, ये भी इन्होंने कंडीशंस लिखी हैं, गवर्निंग लिखा है जी। दिस सेड एग्रीमेंट प्रोसेस ऑन द फॉलोइंग टर्म्स कंडीशंस एंड डिटेल्स, ये जनाब इन्होंने किया है सारा। तो जनाब मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि मैं आपको चंद एक पढ़ के सुना देता हूँ, ताकि वक़्त आपका भी बचे, मेरा भी, और इनको समझें, इसको पकड़ेंगे मामा, और गंजा, इधर गंजा है ना कलीम जान, और तुझा संजय दूसरा नहीं समझ लेना, संजय वो जो मॉडरेटर, पता नहीं इनका आपस में मॉडरेटर का किरदार क्या होता है, इलेक्शन कराना, फ्रॉड करना, ज़मीनें बेचना, ठीक है। तो वो मैं आपको बात बताना भूल गया था कि वह FBR वाली जो उन्होंने मुझे कहा था पहले, चलो वो भी सुन ले, मैं ये भी आपको सुनाता हूँ थोड़ी सी। अच्छा वो जनाब वो कहते हैं यार बात सुनो, तूने इनका सब कुछ पढ़ा है, बिशप का, आज़ाद मार्शल का, किसकी इतनी जायदाद इसके नाम, ये इसकी जायदाद इसके नाम, यानी कलीसिया के नाम तो कुछ भी नहीं, चर्च के नाम तो कुछ भी नहीं, इसके ज़ाती नाम है। तो तुझे पता है आखिर इसके साथ हुआ क्यों नहीं कुछ? कोई एजेंसियों ने, लोगों ने इसको क्यों नहीं कुछ कहा? मैंने कहा तो एजेंसियों की मर्जी भाई, अब मुझे तो नहीं पता है, मैं कोई कानूनदान तो नहीं हूँ, ना कोई मैं कोई किसी एजेंसी में हूँ जी मैं इसको पकड़ें जी, इसको लाएं इधर। उन्होंने कहा भाई साहब बात ये है कि जब ये एमनेस्टी स्कीमें होती हैं, एमनेस्टी जो रिलीफ देती हैं, तो उस एमनेस्टी स्कीम के तहत FBR ने की ये स्कीम निकाली थी, जो मैंने बताया जिस बिल्डिंग का आपको जिक्र किया है, उन्होंने एक स्कीम निकाली थी वजारत खजाना ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, कि भाई जिनके पास काला धन है, ब्लैक मनी है, वो जनाब इसको करा सकते हैं, अभी रजिस्टर्ड करवा लें हमारे साथ, ये करा ले जनाब, इसके अपने जो बनता है इनका दें, हम इनसे ये सवाल नहीं करेंगे कि ये फंड्स कहाँ से आए थे, ये काला धन कहाँ से आया था, ये ब्लैक मनी कहाँ से आई थी। इसलिए आपकी उस वीडियो का कुछ असर नहीं है, क्योंकि ये उस स्कीम के तहत, एमनेस्टी स्कीम के तहत, उस प्रोग्राम के तहत ये इनको राय दी गई थी, सरमायादारों को, वडेरों को, जिनके पास ब्लैक मनी के ढेर लगे हुए थे कि यार ये अपना काम सीधा कर लो,
तुम्हें गवर्नमेंट नहीं पूछेगी। तो ये था, इसलिए तेरी इन वीडियोस की कोई औकात नहीं। लेकिन तूने एक काम किया है कि इनका चेहरा बेनकाब कर दिया है, इन जालिमों का, कि ये किस तरह इन्होंने जुल्म किया है चर्च के ऊपर, कलीसियाओं के ऊपर। तो चलो ये तो कुछ हुआ ना, ये उनको भी इस्लाम है, उन्हें मेरी बात, उन्होंने तो मेरी वीडियो देख ली है ना। चलो जनाब, तो ये जो कि नो दे आर फॉर दिस ये जनाब इनके दरमियान लिखा हुआ है, इन्होंने कोई पुठी सीधी अंग्रेजी लिखी हुई है ताकि आम बंदे को समझ ना आए। लो जनाब के दैट इज द फर्स्ट पार्टी हैज हैंडेड ओवर द फिजिकल पोजेशंस ऑफ द अबव सेड प्लॉट्स टू द सेकंड पार्टी। द सेकंड पार्टी हेयर बाई एडमिट एंड एक्नॉलेज द सेम। नंबर सेकंड कि जी द सेकंड पार्टी हैज पेड एन अमाउंट ऑफ, ये लाख इन्होंने लिखा है जनाब 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपये। एंड जनाब फिर क्या जी सारा इन्होंने रिस्पेक्टिवली फॉर ईच प्लाट, यानी 5 लाख रुपए का एक प्लाट वो दे रहे हैं जनाब इनको। और इन्होंने पैसे ले लिए, ढेरों करोड़ों के हिसाब से पैसे ले। और भाई मैं नहीं कह रहा, ये पेपर कह रहे हैं, ये एग्रीमेंट कह रहे हैं, ये हैदराबाद ऐसे उसके लोग पूछे जाके, वो जनाब मार्शल साहब नहीं एक बैठे वहाँ, डानियल साहब मार्शल, और भाई पता करो इनके ऊपर जाके FIR दर्ज कराओ। यार उनकी ड्यूटी नहीं है मार्शल साहब की, मैं वैसे नाम ले रहा हूं यार, कोई और ही जाके करा दे। वो चीखता रहता, रोता रहता, ये हो गया वो हो गया। भाई ये करो भी कुछ जाके, फिजिकली भी करो, किसी थाने में चले जाओ, कुछ पैसे लगा लो, जैसे FIR होती है तुम भी करा दो जाके इनको। यार इतना बड़ा धंधा कर रहे हैं ये। तो ये जनाब इनके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ है कि जनाब ये इन्होंने 5 लाख रुपया यानी कि जनाब लिया है, यानी कि 25 प्लाट और फिर 25-25 लाख का साहब। और पता नहीं ये तो लिखा गया ना इन्होंने कितने लिए, अंडर टेबल कितने लिए हैं, टेबल के ऊपर कितने लिए हैं, ये तो अलग बात है। वो तो सब कुछ हमें मिल जाएगा। और यही इनका जनाब आगे जाके सारा सिस्टम लिखा हुआ है और बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं और विटनेस भी लिखा हुआ है जनाब। और फर्स्ट पार्टी जो है वो भी लिखी हुई है, सेकंड पार्टी की तरफ से भी है। और ये जनाब जो लिखा हुआ है साइन किए हुए हैं जी, एक तो जनाब विटनेस है वही पुराना पापी इमरान जोसेफ गिल, प्रॉपर्टी मैनेजर डायसिस ऑफ हैदराबाद, ते रेवरेंड वही फ़याज़ डैनियल, फिर लुटेरा वही, उसी के साइन है, 2 बंदों के साइन है जनाब। यार ये लुटेरा क्या करें यार इन लोगों का, आप बताएं। और ये जो फर्स्ट पार्टी है वो कौन सी है जनाब, द डायसिस ऑफ हैदराबाद चर्च ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स बिशप रैट यानी कि राइट रेवरेंड अरशद कलीम जॉन, CNIC नंबर। भाई इस पर तो आपको पता चल जाता है ना कि 42000/7/7030865। तो ये जनाब सेकंड पार्टी हैं जी, मिस्टर इम्तियाज़ सन ऑफ मिस्टर मगराज। ये जनाब इन्होंने बाकी वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी थी, उनकी डिटेल लिखी थी, वो एक लंबी चौड़ी है। चूँकि इस डर से कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो मैंने कहा चलिए आपको ये तो बता दें कि भाई ये करोड़ों का सौदा करके बैठे हैं लास्ट ईयर। अभी इन्होंने पेमेंट काफ़ी पकड़ ली हुई है और वहाँ बोर्ड भी लगाया हुआ है कि प्लाट बराए फरोख्त नहीं है। लेकिन ये चीज़ें हम तक पहुँच चुकी हैं, ये मौजूद हैं। आप भी जाके मिट्टी के मकाम पर जो चर्च कंपाउंड है, मिशन कंपाउंड, वहाँ जाके चेक करें कि इस गंजे और संजय की क्या कारस्तानी है, कलीम जान की और वो बिशप आज़ाद मार्शल की। ज़ाहिर उनको उसको कुछ तो कुछ देता ही है ना। वैसे मेरा ख्याल है ये डायसिस का वाइस चेयरमैन मॉडरेटर भी है। तो यार ज़रा पता करें क्या सूरत हाल है। चर्च ऑफ पाकिस्तान का वैसे बेड़ा गर्क हो चुका है, फना फिल्ला हो गया है। ये किसके, ये बिशप आज़ाद मार्शल, इसका तो हम लेके आ रहे हैं ना जी वो सारा स्कैंडल घर का, इसके बेटे यशवा का, मिशल का, इसके दामाद, कौन कौन से घर का अमेरिका में कैसे ये धंधा कर रहे हैं, कौन सी कंपनियां चला रहे हैं, ये सब चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। देखते रहिए DGA BKK 2020 और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। यार जो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करना आपकी मर्ज़ी है, कर दोगे ठीक है, नहीं करते फिर भी आपको सल्यूट है। शेयर कर दो, किसी के काम की शायद हो सकती है। चर्च ऑफ पाकिस्तान के नहीं, किसी को हौसला मिल सकता है, हमें कोई पेपर भेज दे, कोई फ्रॉड हो रहा हो, कहीं कोई लूट मार हो रही हो, तो यार ये ज़रूर काम कर दे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।